आप महंगे महंगे हेयर डाइज हैं जो कि वक्ती फ़ायदा देते हैं लेकिन आगे चलकर नुकसान होता है। एक तो हम उनका मुतबादिल आपसे आज बनाना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें बताएं कि वजूहात क्या हैं, क्यों अब हम देखते हैं लड़के हैं, लड़कियां हैं, बच्चे बच्चियां हैं, वक्त से पहले उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, जवानी में बूढ़े हो रहे हैं, जवानी में बूढ़े हो रहे हैं बालों के लिहाज से। ठीक है, वैसे भी बैठे बैठे ही चाहते हैं हमारा सारा काम हो जाए। ठीक है, हाँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये कि आपने शुरू में ही बता दिया है कि फ़ास्ट फूड हमारा लाइफस्टाइल, मैं एक ही बात करती हूँ, एक हमारा लाइफस्टाइल, दूसरा हमारा खाने का स्टाइल, दोनों ही ठीक नहीं है। दोनों में से अगर एक भी ठीक कर लिया जाए तो तब भी हम बच सकते हैं इन डिजीज़ से। मैं डिजीज़ कहूँगी जो बालों का वक्त से पहले सफ़ेद होना है। तो इसके साथ आती है इसमें विटामिन B12 की कमी, बालों की वजूहात जो होती हैं जो सफ़ेद होने की वजह होती है। ठीक है, विटामिन D की कमी, आयरन की कमी, और साथ में हमारा जो फास्ट फूड खाते हैं, जो रहा बचा फास्फोर, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है हम सब आउट कर देते हैं। यानी हम सिर्फ खोखले से बने पड़ फिर रहे हैं, सिर्फ एक नज़र आता है। बच्चों से आजकल उसके काम तक नहीं होता है, तो एक्टिविटी है नहीं, एक्सरसाइज है नहीं लाइफ में हमारे। आज इसी को लेके ना मैंने जो डिस्कस करना है ना, वो उसको करा मेलानोसाइट्स, जो वो बारीक खुलिये होते हैं जो हमारे बालों को रंग देते हैं। ठीक है, आज हम मेलानोसाइट्स को इस तरह डिस्कस करेंगे क्योंकि है तो एक साइंसी जुबान। ठीक है, मैंने पहली दफ़ा ये साइंसी जुबान बोली है, लेकिन क्योंकि मेरी इस पे रिसर्च जो थी वो काफ़ी डेप्थ थी, तो हम इसको आयुर्वेदिक तरीके से किस तरह वापस ला सकते हैं कि हम इनको, क्योंकि जो मेलानोसाइट्स होते हैं ना, जब वो खुलिए, बारीक खुलिए जो हमारी बालों की जड़ों में होते हैं, जब वो उनका काम स्लो हो जाए या वो काम करना बंद कर दें तो फिर क्या होता है, हमारे बालों का रंग चेंज हो जाता है, यानी हमारे बाल काले से सफेद होना शुरू हो जाते हैं। तो हमने उनको मरने से बचाना है। ठीक है, उन फुलियों को अगर वो स्लो है, ठीक है, अगर वो स्लो है तो उनको एक्टिव करना है। एक्टिव करने के लिए सबसे पहले जो बात करूंगी, जो हमारे दिमाग का झाड़ू कहलाता है, वो अस्तखदूस। ठीक है, लेवेंडर भी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी जिंदगी में 2 टाइम लेवेंडर का कहवा, ठीक है, 10 से 12 फूल लेवेंडर के लें 1 टाइम। ठीक है, आपने 1 कप पानी में उसको बॉईल करना, बॉईल करके 2 टाइम शुरू कर दें आप। ठीक है, दोनों टाइम फ्रेश होने चाहिए लेवेंडर के जो आपके फूल हैं वो। और दूसरी चीज, आपने 2 जो आंवला, मुरब्बा आंवला, ठीक है, 2 सुबह खाना शुरू कर दें। हरड़ का आंवला जो वो शाम को खाना शुरू कर दें। जिनके आप तो सिर्फ आपने बात की है सर के बालों की, मैं कहती हूँ जिनकी भौहें सफेद हो जाती हैं, जिनकी पलकें सफेद हो जाती हैं, जिनके हाथों के रूमें सफेद हो जाते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे केस देखे। आपकी बॉडी देखिए, पूरी बॉडी के ऊपर हमारी बाल है। ठीक है, कहीं पे छोटे कहीं पे बड़े, ये इसी तरह ये अल्लाह ताला की तख्लीक है। लेकिन जहां भी आपके बाल है जो वक्त से पहले सफेद हो रहे हैं, इंशाल्लाह अगर आप 70 से नीचे हैं, देखिए मेरा मानना ये है कि 60 के बाद बाल सफेद होने चाहिए, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में अपने बड़ों के 60 के बाद आफ्टर 60 होते देखा था। तो ये दिमाग का जो झाड़ू है, और साथ में इसके मुरब्बा आंवला और मुरब्बा हरड़ खाना शुरू कर दें, इंशाल्लाह बहुक्म अल्लाह कोई बड़ी डिजीज ना हो आप लोगों को। तो मैं ये आप लोगों को गारंटी से कहती हूँ कि आपके 1 महीने के अंदर 10% रिकवर हो जाएंगे, और फिर 10% होने थोड़े से मुश्किल हैं। अगर आप इसको कंटिन्यू 6 महीने कर लेते हैं तो उससे न सिर्फ आपके बाल, सर के, भुएं, पलकें, हाथ के रूमें सब काले हो जाएंगे, और आप जवान, दिल ना काला हो। दिल काला नहीं होगा, दिल साफ शफाफ होगा। और दूसरी क्या है, एंजाइटी, परेशानी, दिमाग के अंदर 100 तरह के स्ट्रेस होते हैं। ये अस्तखदूस जो है, ये दिमाग का झाड़ू कहलाता है। अच्छा। ये दिमाग पे झाड़ू फेर देता है, झाड़ू फेर देता है। जो आपकी स्ट्रेस है, परेशानी है, एंजाइटी है, आपको 100 तरह की टेंशनें होती है, जिसकी वजह से ये कोई जरूरी नहीं है कि आपकी उस मेलानिन की कमी की वजह से ही आपके बाल सफेद हो रहे हैं। इंसान को कोई स्ट्रेस भी है, स्ट्रेस सबसे पहले इसमें आता है, जीनी आती है, एक ऑटोइम्यून डिजीज जैसे कि थायराइड कह लें, उसकी वजह से भी होता है। उस पर इंशाल्लाह मैं पूरा प्रोग्राम आप लोगों को करके समझाऊंगी। अब बारी आती है, देखिए पहले मैंने आपको कहवा और साथ में खाने का बता दिया, ये 6 महीने का टोटका है, ये गारंटीड है, इंशाल्लाह आपके बाल काले स्याह हो जाएंगे। ठीक है, अब हेयर डाई का मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आंवला सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज है, और सबसे सुपर, मैं कहती हूँ, मेरा मानना है कि जैसे मेरे बचपन में बाल सफेद हुए थे तो ये सबसे बड़ा मेरा डॉक्टर था। हाँ जी, मेरा डॉक्टर जो था, मेरे बालों का डॉक्टर, वो आंवला है। आंवला, रीठा, सिकाकाई। रीठा जो है वो सोप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नो डाउट बालों की नरिशमेंट के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर बालों को काला करने की बात की जाए तो आंवला, मेरे बहुत बचपन में बाल सफेद हो गए थे। ठीक है, हाँ जी, वो तकरीबन 8-10 साल की उम्र में 80% भी रहे तो उसकी वजह से भी हाँ, हो जाते लेकिन हैं। मुझे तो ना कोई जुकाम हुआ था ना कुछ हुआ था, अचानक से बाल सफेद हो गए थे, बाल काले हो गए थे। हाँ, तकरीबन आप ये कहें कि जब मैं 8 से 10 साल की थी तो मेरे 80% बाल जो थे वो सफेद थे।
ठीक है। और जब मैं फिर 40 साल की हुई, 40 साल तक बीन्स के, फिर 16 साल की उम्र में मेरे स्याह काले हो गए और 40 साल तक इनका असर रहा। इनका असर क्या हुआ कि मेरे 20% बाल जो थे वो सिर्फ सफेद थे और 80% काले थे 40 साल की उम्र में, ठीक है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बस ये कि 1 साल से मैंने हल्का सा डाई, वो भी वक्त जरूरत इस्तेमाल करना शुरू किया, वरना मैं डाई नहीं करती, ठीक है। हाँ, जो किया वो मैंने बता दिया आप लोगों को। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है आप लोगों ने, मैं मुख्तलिफ तरीके से इसका इस्तेमाल करती हूँ। बचपन में हम जो करते थे, मैं अपनी बचपन की रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। आंवला लेते थे इंडियन, ठीक है, 1 किलो आंवला ले लिया और साथ में सिकाकाई भी 1 किलो, उसकी भी छोटे छोटे जो बीज होते हैं वो निकाल दिए। अरीठा भी 1 किलो ले लिया, 1 किलो लेके उसका वजन, जो सीड होता है उसका वजन बहुत होता है, वो भी निकाल दिया, वो तकरीबन 1 पाव बच जाते हैं उसके छिलके। आंवला 1 किलो, ठीक है। इसका हम कूट के पीस के पाउडर बना लेते थे, ठीक है। पाउडर बनाने के बाद मेरी अम्मी जो करती थी तो उसको रात को लोहे की कढ़ाई में भिगो दिया। भिगोने के बाद वो जो पानी निकलता था ना वो ऐसा निकलता था, ठीक है, वो ऐसा निकलता था। और उसकी गाढ़ी गाढ़ी सी जो पेस्ट होती थी वो बालों में लगा के 1-2 घंटे लगाने के बाद बाल वॉश कर लेते। इतना कोई शैम्पू ना कोई साबुन, कोई चीज नहीं। उसी से मेरे बाल मोटे काले घने और मैं कहती हूँ कि देखने के लायक थे, इतने खूबसूरत हो गए। अब जरा फिर जिंदगी की भागदौड़ में लग गए तो थोड़ी सी केयर कम हो गई है। यही चीज मैं अब भी आप लोगों तक पहुंचाती हूँ, ठीक है। मैं इसी पे अभी चल रही हूँ, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, अब मैंने इनोवेशन की इसके अंदर, यानी मेरा काम है मॉडिफाई करना, तो मैंने इसके अंदर भृंगराज, ठीक है, जो बालों का राजा कहलाता है, वो डाला, ठीक है। भृंगराज डाला इसके अंदर, तीनों आंवला, रीठा, सिकाकाई, भृंगराज, ठीक है, मेथी दाना, कलवंजी, प्याज का बीज, इसके अंदर ये सारी चीजें डालने के बाद मेहंदी के पत्ते और साथ में बहुत बड़ी एक मैं कहती हूँ वो तो जादुई बूटी है, उस वक्त हमारे पास नहीं थी, अब है रतन जोत। रतन जोत वो क्या है कि वो बॉडी का बहुत इलाज करती है, लेकिन बालों को काला करने में, डाई करने में उसका इतना बड़ा किरदार है जितना बड़ा किरदार आंवले का है, आंवले के बराबर है वो, ठीक है। तो मैं इसका क्या करती हूँ, रात को, अब तो मेरे पास बड़े बड़े कढ़ाई तो उनमें भिगो के रखती हूँ। आज स्पेशल मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैं चम्मच से नहीं निकालूंगी, मैं हाथ से निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगी। ये वो चीजें हैं जो आपके बालों को काला करती हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने कहा था ना कि मैं चम्मच से क्यों निकालूं, जब मैं काम हाथ से करती तो मैं हाथ से निकाल के दिखाऊंगी। तो ये आप लोगों ने करना। देखें इसके अंदर आपको ये जो नजर आ रही है ये है रतन जोत, ठीक है। ये देखिए ये काली होगी। लोहे की कढ़ाई के अंदर आप लोगों ने ये चीजें भिगो के रखनी है। सुबह उठ के आपने इसका जो पानी निथारना है वो ये बन जाएगा। ये आपने आफ्टर वॉश, बाल धोने के बाद लगाना है। और इसका ये क्योंकि पेस्ट नहीं है, इसको आपने दही के अंदर या किसी भी चीज के अंदर इसको ब्लेंड करें। ब्लेंड करने के बाद जरा सा स्ट्रेन कर ले, हम तो स्ट्रेन भी नहीं करते थे, ऐसे निकल जाता था। पानी जरा कम इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसलिए इसको स्ट्रेन कर ले, ठीक ठीक पेस्ट ले। भी डाई आपका तैयार है। आपने करना क्या है, आपने अपने बालों को अच्छे तरीके से कवर करना है। कवर करने के बाद जितना आपके पास टाइम, मिनिमम 30 मिनट, मैक्सिमम आपने लेना है 2 आवर, ठीक है। उसके बाद सिंपल पानी से वॉश करें। आजकल जो आपके पास शैम्पू है, जो भी आप यूज करते हैं, ठीक है, आपने इतनी सी शैम्पू इसी पेस्ट के अंदर डालनी है। पेस्ट यही हो, ठीक है आपका। दोबारा बालों में लगाएं, साफ करें और बाद में ये अपना हेयर डाई करें। मैं कहती हूँ कि बाल ऐसे काले, मजबूत, घने, और थोड़ा सा टाइम निकाल लें अपने लिए। मुझे थोड़ा सा रिग्रेट यही होता है कि मैं अपने लिए टाइम अब तक निकाल पाती हूँ, लेकिन फिर भी निकालती हूँ। मुझे हेयर डाई से डर लगता है। बहुत केस हमने सुने हैं कि भौहें सफेद हो रही हैं। भौहें सफेद ज्यादातर जो मेरे तजर्बे में है वो ये होती हैं कि जब हम हेयर डाई लगाते हैं वो क्या होता है, वो केमिकल होता है। जब वॉश करते हैं तो वो आता है इधर से, उनकी पलकें भी, उनकी भौहें भी सफेद होना शुरू हो जाती है। तो आपने खदूस का कहवा पीना है, आंवला हरड़ का मुरब्बा खाना है, और साथ में आपने ये वाला पेस्ट और ये वाला करें। मैं कहती हूँ सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके बाल सफेद हो जाएं, ठीक है। हमने क्या करना है कि हमने मेलानोसाइट्स पे काम करना है। ये वो चीजें हैं सारी की सारी कि जो आपके उन खुलियात को एक्टिव करेगी। जब अपना काम करेंगे तो आपके बाल सफेद नहीं होंगे। ये बात सिर्फ इतनी सी थी समझने की। अगली बात आती है ऑयल बनाने की। ये देखिए ये ऑयल बना हुआ है, ठीक है। ये ऑयल भी कैसे बना हुआ है कि ये चीजें जो मैंने इसका पानी निकाल लिया, पेस्ट बना लिया आपने, आप अपने हिसाब से करें। बाकी जो ये चीजें बच गई उसके अंदर आपने तकरीबन, अगर इन सब का वेट आध पाव है, ठीक है, सबका वेट आध पाव, 2 किलो की आपके पास कढ़ाई है तो आपने 1 पाव सरसों का तेल डाल देना। सरसों का तेल डाल के साथ में पानी इसके अंदर हो, ठीक है। 1 पाव पानी तकरीबन हो, 1 पाव आपकी ये चीजें हो, 1 पाव आपने ये आध पाव सॉरी ये चीजें हो, 1 पाव पानी है और 1 पाव आपने सरसों का तेल डाल दिया और इसको लो फ्लेम पे
लोहे की कढ़ाई में पकने के लिए रख दें। जब वो आपका तेल जो है पक जाए, सारा पानी खत्म हो जाए, जड़ी बूटियां खुश्क हो जाए, तो आपने इसको फिर थोड़े से गरम गरम को किसी बर्तन में छान लें, क्योंकि अगर आपने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया तो फिर क्या होगा, ये सारी अपने अंदर सक कर लेंगी ऑयल को, तो फिर आपका ऑयल जाया होगा। ठीक है ना, ये छोटे छोटे टोटके होते हैं जो बताने होते हैं, ठीक है ना। आपने गरम गरम को स्टेन कर लेना, गरम गरम को स्टेन करेंगे आपका जर्रा भी ऑयल जो है वो जाया नहीं होगा। ठीक हो गया, तो आपने बस ये ऑयल छान के रख लेना है। और ये है कि रात को आपने ऑयल लगाना है रूट्स के अंदर, सुबह आपने पेस्ट लगानी। देखिए, अगर आप अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, हेल्दी बनाना चाहते हैं, इनसे बचत, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमने एक वक्त में बहुत मेहनत की थी। रिग्रेट करने की बजाय आप मेहनत कर लें। ठीक है, तो आपने रात को ऑयल लगाया, सुबह इसका पेस्ट लगाया, वॉश किया, और वॉश करने के बाद आपने सेमी ड्राई हेयर के अंदर ये वाला स्प्रे कर लिया। नेक्स्ट डे फिर आप ये प्रैक्टिस करें, 15 दिन लगातार कर ले। 15 दिन के बाद आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर ले। तो मैं कहती हूँ कि आपकी सोच जैसे आपकी खूबसूरत हो जाएंगे। मैं अपने तजर्बों पे, अपनी टेक्निक पे, अपने उस पे बात करती, क्योंकि मैं एक खुद रो पौधा। अगर आपने अपने आप को हर्ट किया है तो अब अपने आप पे एफर्ट करने का वक्त आ गया। कितनी उससे बोला है, अगर हर्ट किया तो बिल्कुल वक्त आ गया। अब अगली चीज मैं आपको बताऊं कि ये आप लोगों को हर्ब्स नजर आ रही हैं। ठीक है, ये है पीली सरसों, ठीक हो गया। ये है रोजमेरी, ठीक है। रोजमेरी के साथ इसके अंदर है क्लोव के साथ है आंवला। अगर आप ये काम नहीं कर सकते, आप कहते हैं मेरे पास लोहे की कढ़ाई नहीं, तो मैंने बहाना आपका कोई नहीं छोड़ना। ठीक है, आप लोगों ने करना ये है कि देखिए, ये राईदाना है, आंवला है, रोजमेरी है और क्लोव है। ये 4 चीजें हैं। इसके अंदर चाहे तो प्याज का बीज कहीं से मिल जाए तो डाल लें, प्याज के पत्ते नहीं, प्याज का बीज। ठीक है, ये आपने फाइन पाउडर बना लेना है। ठीक है, फाइन पाउडर। ठीक है, इसकी आपने जरा सी, ये देखिए जिस तरह ये बनी हुई है। ठीक है, इसके अंदर हरड़ भी है। इसके अंदर हरड़ नहीं, हरड़ मैंने मिक्स कर ली। आपने पाउडर बना के ये वाली जो चम्मच है जी, ये वाली चम्मच रात को इतना सा बस आपने खा लेना है, और सुबह नाश्ते के बाद इतना सा खा लेना है। और सेम इसी को, इन्हीं चीजों को आपने मिक्स करके दही में और बालों में लगा लेना। आपके बाल खूबसूरत भी होंगे। हाँ, खाना भी है और लगाना भी है। देखिए, देसी चीजें जो होती है ना, बेसिक चीजें, ये खाने में, लगाने में, और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। साइड इफेक्ट होता भी तो ऐसा बेजरर सा होता है कि आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। कोई खुदा ना खासा केमिकल तो है नहीं है कि एकदम से कोई आपको कोई मसला हो जाएगा, ऐसी चीजें नहीं है। बस ये वो चीजें हैं कि जो हमने आज मेलेनोसाइट्स को एक्टिव किया है इन देसी टोटकों के साथ, क्योंकि ये साइंटिफिक तो कहते हैं कि साइंटिफिकली तो ये प्रूव होता है कि ये कभी हाँ कभी ना, ठीक है ना, कभी हाँ कभी ना, किसी की हो सकते, किसी की नहीं हो सकते। नो डाउट जीनियाती प्रॉब्लम है तो शायद ना भी हो। जीनियाती प्रॉब्लम आप आपने सुस्ती को डीएक्टिवेट करके ना मेलेनोसाइट को एक्टिवेट कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। और हमें भी मोटिवेट किया कि बालों पर थोड़ी तवज्जो दें, और ये केमिकल लगे शैम्पू जो हैं, केमिकल हेयर डाइज जो हैं, वो इस्तेमाल करने के बजाय हर्बल नुस्खे अपनाएं तो बाल हेल्दी और शाइनी और घने और सफ़ेद होने से भी बचा सकते हैं। आप तो काले बाल बनाने का ज़बरदस्त नुस्खा था। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।